क्या आपके बाल भी लगातार पतले होते जा रहे हैं, मांग चौड़ी होती जा रही है, चंदियां दिखने लगी है? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। डॉक्टर से जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सी गलतियां हैं जो आपको एकदम नहीं करनी चाहिए। सुनिए। सर्दियों में आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि हमारे बालों में ड्राइनेस या लैक ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। जो कॉमन रीजन या जो कारण है जिससे हमारे बाल पतले हो सकते हैं वो है, सबसे पहले हमने देखा है कि जो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर हमारे माँ बाप या बहन भाई की में फैमिली हिस्ट्री में भी, या जिसको हम हेरिडिटरी भी कहते हैं, उनके भी बाल उम्र के हिसाब से पतले हो रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि आपके भी बाल पतले हो सकते हैं। चाहे हम इसको जेनेटिक बोलें, हेरिडिटरी बोलें, या हम इसको फैमिली हिस्ट्री बोलें। दूसरा कारण देखा है जो आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हम रोज की नॉर्मल एक्टिविटीज में देखते हैं कि आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, या वो चाहे हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जैसे पोल्यूशन है, ओजोन लेयर है, लैक ऑफ मॉइस्चर है, उस वजह से भी हमने देखा है कि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग, जिसको पतले बाल कहते हैं, वो भी होता जा रहा है। जो हम नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस कहते हैं, जो एक और कारण हो सकता है, चाहे वो हमारा हाई फीवर हो, थायराइड हो, लो विटामिन डी हो, लो विटामिन B12 हो, या किसी किसी में सीरम आयरन या सीरम फेरेटिन की मात्रा कम हो, तभी भी हमारे बाल पतले हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन में क्रॉनिक कंडीशन जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी अगर आप ले रहे हैं, इन वजहों से भी हमारे बाल पतले या हल्के हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमको मल्टीविटामिन, जो कि बायोटिन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या जिंक और आयरन लेवल के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, जो हमारे पतले बालों को और ज्यादा पतले ना करें। सर्दी में हमने देखा है कि जो मॉइस्चर लेवल होता है स्किन का और हेयर का, कम होता जाता है, क्योंकि हमारा स्किन और बाल दोनों बहुत ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। सबसे पहला चीज जो हमने करना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी से आपने सर नहीं धोना है। यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग हॉट शावर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी सर पे डालने से हमारा और ज्यादा बाल भी हेयर फॉल हो सकता है, और ड्राइनेस और खुजली भी सर में हो सकती है। कोशिश करें कि आप जो सैलून ट्रीटमेंट या जो हेयर ट्रीटमेंट होता है वो कम से कम कराएं, जैसे जिसको हम ब्लो ड्राई बोलते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट बोलते हैं, या हेयर बोटॉक्स बोलते हैं। ये सब चीजें भी हमारे, इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे बालों को पतले करते हैं। और कोशिश करें जो हम शैम्पू यूज करते हैं सर धोने के लिए, या वो सल्फेट फ्री होना चाहिए या पैराबेन फ्री होना चाहिए, और उसमें जो मॉइस्चर का लेवल होना चाहिए, मॉइस्चर की मात्रा होनी चाहिए, वो कम से कम 5 to 10% नॉर्मल शैम्पू जो हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज हमने देखनी है कि जो हमारी खाना पीना है या डाइट है बालों के लिए, वो भी हमने अच्छी लेनी है। बालों के लिए भी हमारा आयरन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट और जिंक कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा हरी सब्जियां खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, चिकन और फिश भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप देख रहे हैं कि एक दिन में आपके बाल 50 या 100 से भी ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, ताकि वो अकॉर्डिंगली आपके हेयर थिनिंग, पतले बाल, हेयर फॉल, डैंड्रफ को ट्रीट करें और आपको प्रॉपर इलाज बताएं, ताकि आपके हेयर ट्रीटमेंट बेटर हो जाए और आप अपने बाल को फिर से ग्रो कर सकते हैं। समझे आपके बाल पतले क्यों होते जा रहे हैं? केवल पानी का दोष नहीं है, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी जरूर ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
मिडिल एज में अगर आप एक टांग पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाते हैं तो आपको मौत का खतरा थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा जल्दी। मिडिल एज यानी कि 45 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र। अब अगर इस उम्र के लोग अपने एक पैर पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाते हैं तो अगले 10 सालों के अंदर उनकी जान जाने का ज्यादा खतरा है। ऐसा हम नहीं, एक स्टडी कहती है। ये स्टडी छपी थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। अब इसके मुताबिक जो मिडिल एज के लोग 10 सेकंड तक अपने एक पैर पर खड़े नहीं हो पाते हैं, अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अगले 10 सालों में उनकी मौत हो सकती है। मौत की वजह कुछ भी हो सकती है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें कम खतरा होता है। अब इस स्टडी के बाद रिसर्चर्स का कहना है कि इस बैलेंस टेस्ट को रूटीन चेकअप का हिस्सा बनाना चाहिए। ये रिसर्च की गई थी 1702 लोगों पर। इनकी उम्र 51 से 75 साल के बीच थी। अब ये रिसर्च 2008 से लेकर 2020 तक की गई है। रिसर्च में शामिल लोगों से कहा गया कि उन्हें एक टांग पर खड़ा होना है, दूसरी टांग को मोड़कर अपने तलवे को खड़े पैर के निचले हिस्से के साथ पीछे रखना है, अपने हाथों को साइड पर रखना है और सामने देखना है। इन लोगों को 3 बार ट्राई करने का मौका दिया गया। हर 5 में से एक इंसान इस टेस्ट में फेल हो गया। अब अगले 10 सालों में इन लोगों में से 123 लोगों की मौत हो गई, अलग अलग कारणों से। फिर रिसर्चर्स ने लोगों की उम्र, जेंडर, बीमारियां जैसी चीजों को देखकर यह नतीजा निकाला कि जो लोग अपने एक पैर पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाए उन्हें अगले 10 सालों के अंदर मौत का 84% ज्यादा खतरा है। ये स्टडी एक्सपर्ट्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने की है और जैसे हमने आपको बताया कि स्टडी शुरू हुई थी साल 2008 में। इसे पूरा करने में लगभग 12 साल का समय लगा है। ये एक्सपर्ट्स ब्राजील, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड से आए हैं। हालांकि ये स्टडी ऑब्जर्वेशनल है, यानी ऐसा देखा गया है। कारण क्या है इसका पता नहीं लग सका है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खाने में किस चीज की कमी से मूड स्विंग्स, तनाव, एंजाइटी और नींद न आने की समस्या हो रही है। आजकल बड़ी संख्या में लोग दिमागी थकान का सामना कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें मूड स्विंग्स, तनाव, एंजाइटी और नींद न आने की समस्या हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह है हमारा खान पान। कई सारी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर खाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आपको ये समस्याएं ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपको मूड स्विंग्स होते हैं। एंजाइटी और नींद न आने की समस्या विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। इसलिए अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें खाएं, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लवनीत के मुताबिक शरीर में विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3 की कमी से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए अपने खान पान में विटामिन B1 के लिए रागी, मटर, सूरजमुखी के बीज, काजू, पिस्ता और दूध को शामिल करिए। वहीं विटामिन B2 के लिए जौ, राजमा, मूंगफली, अखरोट और A2 मिल्क को शामिल करिए। A2 मिल्क गाय के दूध का ही एक वैरायटी है। इसी तरह विटामिन B3 के लिए बाजरा, छोले, मूंग दाल, बादाम, खजूर और केले को शामिल करिए। मूड स्विंग से बचने के लिए विटामिन B12 जरूरी है, इसलिए आप अपने खाने में योगर्ट, पनीर, पालक और अंडे को शामिल कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में। यहाँ मिलेंगे एक से एक बढ़कर हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंदौर कर रहा है इंतजार। हिस्सा बनिए लिट चौक का। सूचना समाप्त। शुक्रिया।